निहत थे, ऐसे तो वे सन्यासी थे। वे निहत थे, ऐसे तो वे सन्यासी थे। वे मनहत थे, पुष्कर थे, शिव काशी थे। वे शिव काशी थे। स्वर्गलोक सर्वलोक की गंगा की चलाई और नवाई गुरुदेव हमारे शिव शंकर बंधाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर बंधाई। शिव शंकर बंधाई। भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता से गुरुदेव मुझे कहा जाता था। गुरुदेव को क्यों कहा जाता था? आगे क्या होने वाला गुरुदेव इनको नाम लिखा जाता है। नाम से कहा जा क्यों सस्ता पंडित नाम से कहा जा। भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता से पिता समान कठोर कलेवर में मां गाते। जगत नियंता भगवान सारे जग को राहत दिखाई। गुरुदेव हमारे हे देव शंकर बंधाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर बंधाई। भगवान की भाइयों आज साधुओं की जैसा कि इस सत्र का नाम रहा है जीवन साधना सत्र, और वास्तव में जो शांति कुंज हरिद्वार है और गुरुदेव की जो परिकल्पना है, उन्होंने शांति कुंज की स्थापना ही किया है केवल आत्म परिष्कार की साधना और जीवन जीने की कला। ये जो दुर्लभ जीवन मिला है उसको कैसे जिया जाए, इसके लिए वहाँ प्रशिक्षण चलते रहते हैं। और गुरुदेव का ये मानना है, और कई बार उन्होंने उल्लेख भी किया है अपनी पुस्तकों में, कि अगर किसी बच्चे को जो प्राइमरी में एडमिशन लिया है और उसे आप स्नातक यानी कि बीए की किताबों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चा 10 साल तक समझ नहीं पाएगा। उसे एक क अक्षर जो होता है उसको बताने के लिए पहले गोला जो उसके
कापी पे लिखा जाता है, कम से कम 4-5 महीना उसको गोला बनाने में लग जाते हैं। भोजपुरी में कहावत है कि पहले गोलिया मिठाई, फिर लकड़ी लगाई, फिर उसमें बाह लटकाई, फिर टोपी पहनाई, तब वो कबूतर क कहा। मतलब कि एक क सीखने में अगर उस बच्चे को ये बता दिया जाए कि क ख ग घ गया, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। 10 वर्षों तक लगातार उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क है और क्या कहा गया है। तो मुझे जीवन जीने की कला के 4-5 अंगों से अपनी शुरुआत करनी है। बस अगर उद्बोधन सुन लिए फिर चले गए, कुछ किए नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हो जाएगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको शुरुआत करनी है 1, 2, 3, 4, 5वें पायदान से। अध्यात्म इतना सरल नहीं है। हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम अपनी बुराइयों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं कि छोड़ो मत बेटा, तुम दृष्टा बनो, अपनी बुराइयों को देखना शुरू करो। आमतौर पर क्या है, और गायत्री परिजन कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आए हुए हैं, कोई अपनी बुराई को देखना ही नहीं चाहता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम बुराइयों को प्रोत्साहन दोगे, उसे पालोगे, उसे पुष्ट करोगे, उसे बलवान करोगे, तो वो बुराई शर्माएगी नहीं, तुमको धिकारेगी नहीं। अब तुम ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम उतने साधक बन जाओ कि तुम बुराइयां स्वतः तुमसे छूट जाए। ये तो पहली सीढ़ी है। इसलिए बुराइयों को देखना हम शुरू करेंगे। इस जीवन जीने की कला में अपनी बुराइयों को देखेंगे और उसे धिकारेंगे कि ये बुराई मेरे अंदर है। अपने मन को ये मनवाएंगे कि नहीं, ये बुराई मेरे अंदर है। बुराई नहीं है तो गुरुदेव कहते थे उसका शांति कुंज में क्या काम है? भाई आप तो बहुत महान संत हैं, आप जाइए समाज में काम कीजिए। मुझे तो दुर्गुण वाले ही व्यक्ति चाहिए कि जब वो आएंगे, ऐसे व्यक्तियों को मैं सद्गुण की स्थापना करके यहाँ से जब भेजूंगा समाज में तो काम करेंगे। इसलिए कभी एक मन में भी ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि मेरे अंदर, लेकिन अगर पोषित दुर्गुण है, अगर मेरे अहम अंदर है, दम्भ है, और मैं गायत्री परिवार को एक पार्टी के रूप में देख रहा हूँ, एक अंदर द्वेष है, विभिन्न प्रकार की धाराओं में लोग परिजन, हम नहीं जाएंगे शक्तिपीठ में, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मैं की जो भाव है, जीवन जीने की कला में भी बस इन्हीं बातों का सामंजस्य करना चाहिए कि अपने अंदर की बुराइयों को। लेकिन अपने भी परिजनों में मैं देखता हूं कि कभी कोई परिजन ये नहीं सोचता है कि जो फ्री का श्वास, जो ऊर्जा वो गायत्री यानी कि सविता रोज हमको देते हैं, उनको वापस लौटाने के लिए हमारा प्रयास क्या है? कोई प्रयास नहीं। एक पौधा भी लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं है कि हम लगातार पौधा लगाएंगे, उसको गोद लेंगे और गुरुदेव को समर्पित करेंगे कि गुरुदेव मैं अपने जीवन में और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे बाप माँ, अभी मेरे पूर्वज कितना इस धरती से लेकर गए, उस ऋण को मैं उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा। जिस दिन ये आ गई तो जीवन जीने की कला के साथ साथ वो ऋण एक बार हम उतार देंगे, और 2-3 बातों के साथ अगर कोई व्यक्ति चलेगा तभी उस समाज में कुछ काम कर पाएगा। वो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, मैं संपूर्णता मेरे अंदर जिस दिन आ जाएगी मैं तब कार्य करना शुरू करूंगा, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, वो कुछ नहीं करता। इसलिए हमेशा ये मन में रहना चाहिए। हम लोग, मैं तो कई परिजनों से पूछता हूँ कि एक बार भी सविता, सूर्य भगवान जब 48 डिग्री के टेम्परेचर में जल रहे हैं तो मेरे ही परिजन कहते हैं, अरे यार मान जाओ, भगवान क्या गजब कहर डाल दिए हैं। वो व्यक्ति, जब कल्पना कीजिए कि त्याग की पराकाष्ठा 400 करोड़ वर्षों से वो व्यक्ति जल रहा है और कोई स्वार्थ नहीं है उस सविता का, कोई स्वार्थ नहीं। हम अगर यहाँ सत्र कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि हमको लोग सम्मान दें। सम्मान न दिया कोई किसी ने, अरे आपने क्या किया, क्या सत्र किया, कुछ नहीं किया, मेरे अंदर का क्रोध जागृत हो जाएगा और मैं कहूँगा करे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मुझे सम्मान चाहिए। सविता 400 करोड़ वर्षों से जल रहा है, तप रहा है। 6000 सेंटीग्रेड का तापमान उनके केवल शीर्ष परिक्षेत्र में होता है।
मध्य का नहीं बोल रहा हूँ, शीर्ष का 6000 सेंटीग्रेड तापमान, और हम यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उस सविता को कहते हैं कि क्या तमाशा बनाए हैं, एकदम विनाश कर देंगे क्या। ऐसी व्यवस्था में वो सविता, गायत्री मतलब सविता, बार बार गुरुदेव ध्यान साधना की उपस्थित 32 मिनट के वीडियो में बोलते हैं कि सविता का ध्यान। और आप कल्पना कर लीजिएगा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं कि सूर्य के प्रकाश के अलावा इस धरती पर एक कण की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी जो काम करते हैं वो सूर्य के प्रकाश से करते हैं। सूर्य के अलावा इस धरती पर किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। और उस सूर्य के लिए, उस सविता के जलने के लिए हम लोगों का प्रयास कुछ भी नहीं होता है। हम लोग ये आज के सत्र में अगर संकल्प लेकर के जाएं कि भगवान सविता आप जल रहे हैं केवल हम लोगों के लिए, तो हम लोग आपके प्रकाश को अपने अंदर धारण करके हमको ऐसी ऊर्जा प्रदान कीजिए कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हो वो क्रमशः समाप्त हो। एक बार समाप्त करने में कई लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, मन व्याकुल हो जाएगा, मन इतना व्याकुल हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि पूजा पाठ ही छोड़ दें। धीरे 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 क्रमशः, और फिर उस प्रकृति की व्यवस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एक चार्ट बनना चाहिए। और नहीं तो फिर सुनी सुनाई बातों के द्वारा गुरुदेव के साहित्य का 2 पढ़ने के अध्ययन करने के बाद जो गुरुदेव ने अपेक्षा की है, इन शक्तिपीठों का निर्माण भी कराया। इन्हीं शक्तिपीठों को गुरुदेव ने कई बार कोसा है कि मैंने बहुत गलती किया कि शक्तिपीठों की स्थापना की। घनश्याम बाबू जी कह रहे थे कि पहला शक्तिपीठ है जहाँ लोगों का प्रशिक्षण हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, प्रशिक्षण हो और उस त्याग की भावना से जब जा करके समाज में वो काम करें। तो मैं कहता हूँ, मैं गुरुदेव की वाणी बोल रहा हूँ कि एक बात गांठ मान लीजिएगा आप लोग कि भगवान जो है 14 करोड़ किलोमीटर दूर यहाँ से सविता है सूर्य, 14 करोड़ किलोमीटर। और इस सौर मंडल में ऐसे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति ग्रह है, जिसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। असंभव। इसलिए गुरुदेव शक्तिपीठों की स्थापना में और व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि कम से कम गायत्री परिजन तो उसको समझ जाए। एक कान से सुनना, एक कान से निकालना कुछ नहीं, 3-4 बातों को लेकर। क्योंकि जब कैलाश मानसरोवर में गुरुदेव ने कहा था कि आप अपने कल्पना में लेकर के जीजिए। आप बहन जी बैठी हैं, इनका घर शहर में है, इनके घर में खूब बढ़िया एसी लगा है, अच्छे बेड लगे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और इनके अंदर थोड़ी दैवी शक्ति है। मैंने कहा कि माता जी आप चलिए, मैं आपको लेकर के चलूँगा। रेवतीपुर में एक जंगल है, मैं वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया हूँ, आपको वहीं रखूँगा और आपकी प्राण प्रतिष्ठा करूँगा। प्राण प्रतिष्ठा शब्द बहुत बड़ा शब्द है, बाकी कभी विश्लेषण होगा, यानी कि स्वयं प्राण शक्तियों के द्वारा उसकी स्थापना कर देंगे। बहन जी करें कि भैया हमारे घर में एसी उसी बढ़िया से लगा है, खाना बहुत टाइम से मिलता है और मैं अच्छे ढंग से हूँ यहाँ पे, आप मुझे ले जाएंगे वहाँ रख देंगे। हाँ नहीं, मैं वहाँ आपको ले चलूँगा। शिव को वहाँ से उठा करके, गुरुदेव को वहाँ से उठा करके, गायत्री को वहाँ से उठा करके, आप देखते होंगे तमाम बगीचे में ऐसे वैसे जगहों पे लोग इतने सस्ते समझते हैं भगवान को, वहाँ ले जाकर के बैठा देते हैं और प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। फिर आरती करने के लिए भी सुबह शाम नहीं जाते, इतना सस्ता है भगवान। जो कैलाश मानसरोवर जहाँ आप 5 लाख रुपया ले जाकर के दर्शन करेंगे, वहाँ उसका निवास स्थान है, और आप उसको इतना सस्ता समझ रहे हैं कि ले आकर के प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसको, भगवान इतना सस्ता नहीं है। और जानकार तो इतना है कि आप कल्पना कर लीजिए कि जो विश्व ब्रह्मांड को स्थापित किया है, आपकी मोटरसाइकिल इधर जाकर लड़ती है, उधर जाकर लड़ती है, इतने इतने ग्रह जो है कभी कहीं नहीं लड़ते हैं। तो एकदम बिल्कुल कल्पना में कि नहीं, इस ईश्वर की व्यवस्था को, जो ईश्वर इतना जानकार है, उससे चापलूसी व्यवस्था और सिस्टम से कभी भी उसका अनुदान वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। और इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि मैं कान फूकने वाला गुरु नहीं हूं, एकदम याद रख लेना, मैं कान मरोड़ने वाला गुरु, कान पकड़ने वाला गुरु। और 2, 4, 5 बातों से ही मेरे भाव में माँ गायत्री के पास समर्पण के द्वारा
कि अब तक के पुनर्जन्मों से जो मुझे संस्कार प्राप्त हुए हैं माता, और इस जन्म में भी मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं, यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक हैं तेरे, मैं तुम्हारा कपटी और कपूत बालक हूं, लेकिन मेरे अंदर मेरी बुराइयों को देखने की सामर्थ्य तुम्हारे गायत्री मंत्र से मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं धीरे धीरे इन बुराइयों को छोड़ना चाह रहा हूं। मुझे आप शक्ति दीजिए। आप विश्वास रखिएगा कि जो परिकल्पना गुरुदेव ने किया है वो भी साकार होगा, और आपके अंदर वो ऊर्जा प्राप्त होगी कि आप अपने अगल बगल के कुछ लोगों को जरूर मोटिवेशन के द्वारा संस्था से भी जोड़ेंगे, और इस प्रकार के भाव से जोड़ेंगे कि आप जहां भी रहेंगे कहीं न कहीं अपने माध्यम से प्रकृति की सेवा करते रहेंगे। मैं अपने हृदय स्थल से कह रहा हूं कि आज के इस प्रशिक्षण से मुझे भी, मैं बहुत कम शक्ति पी पाता रहता हूँ, और मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कभी कभी कि शक्तिपीठे हैं जो वो, चाहे और भी जगह जहाँ ऐसे परिजन हमारे हैं जहाँ जो कार्य हो रहा है, कि वास्तविक धरातल पर कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो दिखे भी प्रकृति और समाज को उसका फायदा भी हो, और लोग उससे आकर्षित होकर के ये कह दें कि नहीं, ये व्यक्ति जब गायत्री परिवार से जुड़ा तो पहले ये था, अब ये है। तब जीवन जीने की कला और जीवन साधने के प्रशिक्षण का हमको लाभ होगा। मैं इन्हीं अपेक्षाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से आप सभी के लिए और अपने लिए भी और इस पूरे भारतवर्ष के लिए आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगा कि माता हम सब लोगों को अपनी सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र मेरा जो मानना है, मैं तो एकदम जैसे मानता हूं कि गायत्री मंत्र नहीं, वो एकदम रसायन है, दवा, बिल्कुल दवा है। और उसका भाव पूर्वक अगर 3 माला से लेकर के 10 माला कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उतना बड़ा आत्मबल बढ़ाने वाला कोई दवा हो ही नहीं सकता। मैं एकदम, मेरा अपना माना हुआ ये चीज है, मैं इसको मानता हूँ। उतना बड़ा आत्मबल मैं अपने बच्चों को भी भेजा था शांति कुंज। कई लोग कहे कि भाई आप अपने बच्चे को शांति कुंज हरिद्वार में साधु महंत बनाएंगे क्या? रात को मैं 1 बजे आया हूँ घर में, वीडियो उसका देख रहा था, वो जो मैं सोचता हूँ उससे कहीं 2 कड़ी आगे का वो वीडियो भेजा था। मैं उसको सुबह मेरे कमरे में एक किताब ऑनलाइन मंगा कर रख दिया था, वो परमहंस योगानंद की। तो मैंने कहा कि इसको आप पढ़े हैं? कहा हाँ पढ़ लिया हूँ मैं इसको। तो मैं सुबह गुरुदेव को धन्यवाद दे रहा था कि अच्छा किया कि आप इसकी धारा बदल करके वहाँ ले जा रहे। और लोग कहते हैं करे वे साधु बनवाएंगे महात्मा। मैंने कहा कि इसी की तो जरूरत है। मुझे ऐसा कहीं कोई बेटा नहीं चाहिए कि जो जाए कमाए और फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, फिर लूटे पाटे ले आए। ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। मैं आहुति दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? शहीद पैदा हो, दूसरे के घर में पैदा हो, मेरा बच्चा नौकरी करे, ये करे, वो करे, और बस ऐसी कल्पना से काम नहीं चले। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जाए और वहीं पर काम करे, समर्पित हो जाए गुरुदेव के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए जितना समर्पण होगा, ये भाव जब तक नहीं होगा, ये मान करके चलिए कि गुरुदेव रोने वाले हैं, हंसेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा जिंदगी में कभी नहीं। बिल्कुल समर्पण भाव से कि नहीं मुझे करना है, और ये नहीं कि मैंने सुना और फिर इससे बिल्कुल लाभ नहीं होगा। इस कल्पना के साथ जाना है और अगले सत्र में बैठ करके और आत्म परिष्कार की साधना से बोलना। कभी आएंगे तो मैं यहाँ पर एक अगली बार अनुमति होगी तो मैं एक LED स्क्रीन लगा करके एक प्रशिक्षण होगा, जब तक आप लोग आएंगे और लोगों को भी हम लोग जोड़ेंगे। इसमें गुरुदेव ने 7 साधनाओं की बात की है। उन साधनाओं में ये जैसे मैंने अभी बंद करवाया, ये भी साधना है। अपने को तपाना है, गर्मी में रहना है, उपवास की साधना जो गुरुदेव बताएं उनके वांग्मय की मैं बात बता रहा हूँ। इन्हीं साधनाओं में ये भी है कि अपनी बुराइयों को देखना और दूसरे से कहना। वो गुरुदेव कहते हैं कि गांठ मारो मत, कह दो, समर्पण के भाव से कह दो बाबूजी से कि बाबूजी मैं खैनी खाता, मैं तो रजनीगंधा खाता हूँ, बोले क्या करें? ये गुरुदेव कह रहे, मैंने कहा कह दो, कहो। और किसी से नहीं कहना तो मुझसे तो जरूर कहो, बार बार कहो कि मैं गुरुदेव मैं तो खा रहा हूँ रजनीगंधा, लेकिन छोड़ना है इसको जरूर, और मैं छोड़ूंगा। मैं खुद खाता था, मैं छोड़ दिया हूँ। पहले खाता था, प्रधान जी जानते हैं, लेकिन जब से चल रही है साधनाएं तो बहुत बुराइयां छूटी हैं, बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो नहीं है, गुरुदेव बार बार कहते हैं। तो हम लोग अपने परिजन हैं, हम लोग को एक दूसरे से बोल करके
और छोड़ना। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष से मैं अलग हूँ, घनश्याम बाबू जी अलग है और आप अलग है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई अलग नहीं। और गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष जो लोग प्रवचन करता कहते हैं कि इससे मुक्त, वो किताबों की बात कहते हैं, वो किताबी बात बोलते हैं, अपना उनका कुछ नहीं है। अपनी साधना से जो व्यक्ति अगर बोल रहा है, अपना अनुभव जो बोल रहा है वो अनुभव होता है, पढ़ करके बोलना नहीं। गुरुदेव ने पढ़ा नहीं है, अपने अनुभव से बोला। अपनी 3200 पुस्तकें लिखे, PhD की डिग्री नहीं थी, लेकिन अपने अनुभव से बोलना। गुरुदेव अपने अनुभव से बोलते हैं और बोले हैं कि नहीं, अपनी बुराइयों को समर्पण कर दो। धीरे धीरे अपने से एक दूसरे से हम लोग वार्ता करते रहेंगे और फिर एक दूसरे से 2 4 5 लोगों को जोड़ते इस श्रृंखला को हम लोग आगे करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी। तरहिया सलोर हो गई, पाँव धैली तरहिया सलोर हो गई, दिव्य दर्शन से किया गई अजोड़ हो गई। समय 2 मिनट विलंब हमरा के माई से प्रार्थना बहावा आप लोग के मंगल कामना के लिए आप सुनिए। मैया विनती करिला कर जोर, मैया विनती करिला कर जोर, कि ज्ञान का अजोर करी। मैया विनती करिला कर जोर, कि ज्ञान का अजोर करी। बल बुद्धि विद्या कपन हुए, बल बुद्धि विद्या कपन हुए, निस्दिन विधवा। आंधी न फरत कर देख छक छोर, कि ज्ञान का अजोर करी। मैया विनती करिला कर जोर, कि ज्ञान का अजोर करी। एकता अखंडता गगरी न फूटे, एकता अखंडता गगरी न फूटे, केहू शांति सद्बुद्धि का नगरी न टूटे। सुख समृद्धि का आवे नया भोर, सुख समृद्धि का आवे नया भोर, कि ज्ञान का अजोर कर। मैया विनती करिला कर जोर, कि ज्ञान का अजोर करी। श्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में और विद्वान हमारे जो गायत्री साधक हैं और जो मानिंद हैं, जिनको हम कभी देखे भी नहीं हैं, शायद उनसे हम आए हैं और जुड़े तो बहुत पहले से हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हम नहीं देखे। हम तो इतने अभिभूत हैं यहाँ के साधना से, सुरेंद्र भैया के, लवर भाई के, यहाँ के और लोगों के व्यवहार से इतने हम प्रभावित हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे गाजीपुर जनपद में बाल प्रशिक्षण हो, हम लोग भी प्रशिक्षित हों और जा कर के अंचलों में जा कर के हम लोग गायत्री परिवार के साधक जो है सबको बताएं, अपने महिलाओं से कहें जो निकल नहीं पाती हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग बार बार आएँ और साधना करें, समझें इस चीज़ को। खाली अपने को साधना नहीं है, ये समाज को, परिवार को, पहले अपने को बनाना है ताकि हम अपने परिवार को। एक नारी ऐसी चीज़ है, एक नारी ऐसी है जो 2 गुणों को सुशोभित करती है। ये नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। प्रसाद जी ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष रोज से बाहर करो जीवन के सुंदर समतल में। जब नारी के लिए कोई शब्द नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं आ रहा, तो काक माँ के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में, अन्य रूपों में जब उनके सामने आई तो उन्होंने कहा केवल तुम श्रद्धेय हो। नारी जो अपने गर्भ में देवताओं को भी रखने की क्षमता रखती है। माता गायत्री हम लोग की नारी रूप में है, हम लोग को प्रेरित करती हैं कि तुम लोग भी कुछ काम करो। जैसे हमने प्रकाश किया है वैसे तुम लोग भी प्रकाश फैलाओ। जहाँ भी रहो हमारी महिलाएं जो हैं अपने परिवार को स्वर्ग बना सकती हैं। गुरुदेव ने कहा है कि विचार क्रांति अभियान, विचार हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचार हमारा सही रहेगा तभी परिवार सही रहेगा। और इस विचार को साधने के लिए गायत्री महामंत्र है, सबको करने के लिए हम प्रेरित करें। हम गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव पूरे परिवार को जोड़ दीजिए, हमारे साधना का फल जो है हमारे परिवार पर पड़े, जो भी बुराई हो वो दूर हो। अब आदमी मनुष्य तो बुराइयों का जड़ है, बुराइयों का पुतला है, बुराई तो हो ही जाती है, ये देवत्व तो है उसमें नहीं, थोड़ी बहुत क्लेश मात्र अच्छाइयाँ आती हैं। तो हम यहाँ के प्रशिक्षण से बहुत, यहाँ शांतिपुर में भी 9 दिवसीय 2-3 बार किए हैं, महिला जागरण का प्रशिक्षण लिए हैं। तो हमको यहाँ का प्रशिक्षण अपने जिला का, भाई अपना तो सबको अच्छा लगता है, और सुरेंद्र भैया के